जैसे कि इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं बेंटिनेशन की ओमेटिक्स की सारी एलियंस को फॉरएवर नाइट्स की टीम की लीडर खत्म करना चाहता है और बेन को भी वो मारना चाहता है। तो आखिर इस काम में वो सक्सेस हो पाएगा या नहीं, इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं। जैसे कि एपिसोड की शुरुआत में हमें अंडरग्राउंड की दुनिया दिखाई जाता है जिसमें कई सारे एलियंस अभी रह रहे हैं। बेंटिनेशन ने इन सबको इजाज़त दे दिया है कि अर्थ पर तुम सभी लोग रह सकते हो, लेकिन तभी वहाँ पर एक एलियन सभी एलियंस को टूरिज्म करा रहा होता है। तभी लूटेर आके उसके सामने लूटने की कोशिश करते हैं और सारी एलियंस को दुख देने लगते हैं। लेकिन बेंटिनेशन और रूक भी वहाँ पर पहुँच जाते और दोनों को सबक सिखाते हैं, जिसके बाद इस टूरिज्म की उस बस यहाँ पर टूट जाती है और वो गुस्से में बताता है कि बेंटिनेशन तुमने मेरी बस को तोड़ दिया है। और बेंटिनेशन बताता है कि मैंने इससे भी बड़ी बड़ी चीज़ को तोड़ा है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है उसी न्यूज़ रिपोर्टर को जो इन सारी हरकतों को फुटेज को लेके टीवी में दिखा रहा था और बताता है कि फिर से बेंटिनेशन ने एक और अंडरग्राउंड दुनिया में जाके सारी एलियंस के साथ बुरा बर्ताव कर रहा है। वो न्यूज़ रिपोर्टर बेंटिनेशन को जैसे तैसे करके फ्लॉप करना चाहता है और इसीलिए ऐसी फेक चीज़ वो बना रहा है। जिसके बाद वहीं पर वो जिमी जॉन देख रहा होता है उसी टीवी शो को, लेकिन उसको उस न्यूज़ की रिपोर्टर के पीछे कुछ फॉरएवर नाइट्स के आदमी नजर आते हैं। अब उस फुटेज से एक फ़ोटो निकाल लेता है, जिसके बाद अब जिमी जॉन को पता करनी थी कि आखिर इस न्यूज़ रिपोर्टर के पीछे कौन थे और इसीलिए पहुंच जाता है उसी न्यूज़ रिपोर्टर के सामने और जाके बताता है कि आपके साथ जो भी काम करते थे और मैंने उस फुटेज को देखी थी, उस फुटेज के पीछे दो लोग पड़े थे। आखिर वो कौन लोग हैं, क्या मुझे बता सकते हो? अब वो न्यूज़ रिपोर्टर अपनी टीवी के टीआरपी के लिए काम करता था और इसीलिए बताता है कि तुम्हें मुझे पैसा देना होगा तभी मैं सारा कुछ बताऊंगा। लेकिन जिमी जॉन तो एक बच्चा था, उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता और इसीलिए बताता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी प्लीज़ मुझे सारा कुछ बता सकते हो। अब वो मना करता है, बताता है कि तुम्हें खुद मुझे पैसा देना होगा क्योंकि तुमने मेरे कंटेंट को यूज़ किया है। अब यहाँ पर उसको मदद नहीं मिलता और इसीलिए वो वहीं पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर अंडरग्राउंड की दुनिया है। उन सारी एलियंस को पूछने लगता है कि तुमने इस एलियंस को देखी है। जब इन सारी एलियंस उस फुटेज को देखते हैं तो यहाँ से उन सभी लोग भाग जाते हैं। आखिर क्यों भाग रहे किसी को भी नहीं पता। शायद लगता है कि इन लोग बहुत डेंजरस लोग हैं और इसलिए जिमी जॉन और भी एलियंस के सामने पहुँचता है और जाके पूछने लगता है कि आखिर ये कौन है। लेकिन किसी भी एलियंस यहाँ पर उसकी जवाब नहीं देते। उन सभी लोग इस इमेज को देख के भाग जाते हैं। तभी जिमी जॉन पूछते पूछते वही टूरिज्म के साथ पहुंच जाता है और पूछने लगता है कि उन सभी एलियंस ने मेरी बात को नहीं बताया, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर ये कौन है? लेकिन वो टूरिज्म किसी को भी बात नहीं सुनना चाहता था और इसलिए उसको इग्नोर कर देता है। लेकिन तभी पीछे से फॉरएवर नाइट्स की एक आदमी आता है। अब जिमी जॉन बताता है कि मैं आपको जानता नहीं हूँ तो मुझे क्यों बुला रहे हो। अब वो फॉरएवर नाइट्स की एक आदमी जिमी जॉन को ही लेने के लिए आया था। हालांकि जिमी जॉन को ये बात नहीं पता है कि उस न्यूज़ रिपोर्टर फॉरएवर नाइट्स की टीम के साथ मिला हुआ है और इसलिए न्यूज़ रिपोर्टर उस जिमी जॉन को मारने के लिए फॉरएवर नाइट्स की आदमी भेजा था। अब जिमी जॉन को वो पकड़ के यहाँ से लेके जाने वाला था, लेकिन जिमी जॉन अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग जाता है। अब फॉरएवर नाइट्स के आदमी भी उसको पीछा करने लगता है क्योंकि अगर उसको ख़त्म नहीं किया तो इन सारी पोल उसको खुल जाएंगे और इसीलिए उसको ख़त्म करने के लिए पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बेन और रुक आराम से अंडरग्राउंड दुनिया में बैठ के बात कर रहे होते हैं। रुक बताता है कि बेन ये कौन है। अब बेन बताता है कि जिमी जॉन की फ़ोटो था और इसीलिए बताता है कि ये जिमी जॉन है। ये एलियंस टेक्नोलॉजी काफ़ी महारत है, लेकिन फिर इसकी कोई भी बात सच नहीं होती। लेकिन तभी उसके सामने ही वो फॉरएवर नाइट्स की आदमी और जिमी जॉन फाइट कर रहे होते हैं। तभी बेन भी देख लेता है और बताता है कि ये तो जिमी जॉन है और उसके साथ एक सोल्जर भी है, शायद उसको मार रहा है, हमें बचाना चाहिए कहते हुए वहाँ से पहुँच जाता है उसको बचाने के लिए। जब फॉरएवर नाइट्स के आदमी बेन को देखते हैं तो वहाँ से भाग जाता है क्योंकि बेन से सब लोग डरते थे। बेन भी उसको काफ़ी स्पीड में यहाँ पर पीछा करता है, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाता। अब वो एलियंस फॉर्म में आता है, उसके बाद उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर रोक नहीं पाता। उसको गाड़ी को अपनी तरफ खींच लाता है और जिमी जॉन को रुक पकड़ लेता है, लेकिन उन सभी लोग यहाँ से भाग जाते हैं।
अब दूसरी तरफ वही न्यूज़ रिपोर्टर बहुत गुस्से में होता है क्योंकि उसके सामने ही उस जिमी जॉन को पकड़ने की कोशिश की थी, इसलिए उसकी टीआरपी भी कम हो सकती है। और इसीलिए गुस्से में जाके फॉरएवर नाइट्स के लीडर को बताता है कि तुम्हारी वजह से मेरे प्लान में यहाँ पर चौपट हो सकती है और इसीलिए ऐसी हरकत मत करो। यहाँ पर इन दोनों मिल चुके थे। अब वो सांत्वना देते हुए बताता है कि तुम रिपोर्टर ऐसी बात मत करो, मैं तुम्हारे फ़ायदे के लिए काम कर रहा हूँ। मैं देखो ये डीएनए एलियंस की एक प्रोजेक्ट है जिसमें इन सारी डीएनए एलियंस जो भी अर्थ पर है इन सारी एलियंस को मैं पूरी तरीके से ख़त्म करके इंसान में ले आऊँगा जिससे तुम्हारा टीआरपी बहुत बड़ी होगी। अब ये बात सुन के वो काफ़ी खुश होता है और बताता है कि ऐसी बात है तो मैं तुम्हें ज़रूर हेल्प करूँगा। अब फॉरएवर नाइट्स की लीडर ने एक टेक्नोलॉजी बनाया था जिसमें इन सारी एलियंस की डीएनए अगर इकट्ठा हो गए तो इन सारी डीएनए को एक ही झटके में वो ख़त्म कर सकता है। अब ये बात बताने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। हालांकि ये बात सच नहीं था क्योंकि अगर इस प्रोजेक्ट में कोई भी डीएनए एलियंस या कोई भी डीएनए आया तो जड़ से ख़त्म होती थी, ना कि इंसानी रूप में आती थी। लेकिन वो न्यूज़ वाले को ये गलत बताकर उसको यहाँ से भेज देता है क्योंकि न्यूज़ वाले को ये बात पता न चली और इसीलिए वो चुपके से काम कर रहा है। अब वो लीडर वहाँ पर उन सारी फॉरएवर नाइट्स की टीम पहुँच जाते हैं जिसके बाद बताता है कि तुम बेंटिनेशन से फाइट करने की अब मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ। वो एक टेक्नोलॉजी लगा देता है और बताता है कि ये टेक्नोलॉजी ऐसी है कि बेंटिनेशन जब भी एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता है तो वो फटाक से नॉर्मल फॉर्म में आता है और उस एलियंस को स्कैन भी करता है। जाओ इसको यूज़ करके उसको हरा कराओ और उसकी ओमेटिक्स में जो भी एलियंस है इन सारी एलियंस की मुझे स्कैन चाहिए। अब इन सभी लोग बहुत खुश होते हैं, वहाँ से निकल पड़ते हैं बेन को ख़त्म करने के लिए। अब एक चारा बनाते हैं और इन सारी अंडरग्राउंड की सारी एलियंस के साथ हमला करते हैं जिसके बाद बेंटिनेशन को इसकी खबर मिलती है और उन सारी हमले को रोकने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। हालांकि ये एक चाल था इस फॉरएवर नाइट्स की टीम की। अब ये रुक को बात पता चलती है और जिमी जॉन को वहीं पर छोड़ के उन दोनों निकल पड़ते हैं उन सारी चीज़ के लफड़े में पड़ने के लिए। अब बेंटिनेशन एलियन से बदलकर फॉरएवर नाइट्स की टीम के साथ लड़ाई करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर वो अपनी एलियंस में कुछ ही देर में ही अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है जिसकी वजह से बेन भी कंफ्यूज होता है और रूक भी कंफ्यूज होता है। अब उन लोगों ने ऐसी टेक्नोलॉजी की यूज़ की थी जिससे बेंटिनेशन की स्कैन भी हो और उसकी एलियंस कुछ ही देर में ही ख़त्म हो और इसीलिए बेंटिनेशन एलियंस में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता जिसके कारण वो यहाँ पर हार जाता है और उन लोग बेंटिनेशन को लेके यहाँ से चले जाते हैं और एक जगह पर यहाँ पर रख देते हैं जिसमें बेंटिनेशन अब अपनी एलियंस फॉर्म में नहीं आ सकता था और रूक को भी बंदी बनाया था। अब वो लीडर बताता है कि अब मैं तुम्हारी सारी ओमेटिक्स की एलियंस को ख़त्म कर दूंगा और तुम्हारे ओमेटिक्स को भी छीन लूँगा। अब दूसरी तरफ रूक ने बताया था कि जिमी जॉन को ऐसा चीज़ यूज़ मत करो जो एलियंस टेक्नोलॉजी है। अब ये एलियन टेक्नोलॉजी वैन में बैठा था, अब वो बोर होने लगता है और इसीलिए उस वैन को वो खुद ही चलाकर वहाँ से लेके जाता है, लेकिन वो काबू कर नहीं पाता। दूसरी तरफ वो लीडर ने बेंटिनेशन को अब मारने के लिए और उसकी ओमेटिक्स छीनने के लिए हथियार निकाल लेता है। बेन भी डर जाता है क्योंकि अब उसकी मौत नज़दीक आ रही थी। बेन एलियंस में भी नहीं बदल रहा था, रुक भी उसको मदद नहीं कर सकता था। अब फॉरएवर नाइट्स की टीम उसको यहाँ पर मारने वाला होता है तो गलती से वहाँ पर जिमी जॉन भी पहुँच जाता है और दरवाजे को तोड़ देता है। अब बेंटिनेशन को छुड़ा लेता है जिसके बाद बेंटिनेशन भी अब नॉर्मल फॉर्म में आता है और रूक को भी छुड़ा लेता है। वहाँ पर उन सभी फॉरएवर नाइट्स की टीम ने पूरी तरीके से इन सबको घेर ली थी, लेकिन अब रूक को पता चलती है कि ये डिवाइस बेन को एलियंस में बदल नहीं दे रहे और इसीलिए उसको यहाँ पर तोड़ देता है और बेन को बताता है कि बेन तुम एलियन से बदल सकते हो। अब बेन भी एलियन से बदलता है और व्हाइट बर्ड में ट्रांसफॉर्म होता है। अब इन सारी फॉरएवर नाइट्स की एक एक आदमी को बुरी तरीके से पीटने लगता है। जिमी जॉन भी बताता है कि व्हाइट बर्ड मेरी सबसे फेवरेट एलियंस है। अब रूक भी उस मेटल वाला फॉरएवर नाइट्स के आदमी के साथ लड़ाई करता है और उसको हरा देता है। अब इन सारी कुछ को हराने के बाद वहाँ पर गुस्से में फिर से न्यूज़ वाले पहुँच जाता है
और वहाँ पर बेन टेनिसन को देख के वो काफ़ी बहुत गुस्से में होता है और बताता है कि तुम लोग फिर से यहाँ पर पहुँच गए। अब वो बताने लगता है कि मैं जो भी करूं मैं तुम्हें जिससे भी करके तुम्हें हरा कर ही रहूँगा बेन टेनिसन, क्योंकि बेन टेनिसन को वो पसंद नहीं करता था और इसीलिए कुछ भी करके बेन टेनिसन को जीतना चाहता था। अब न्यूज़ वाले यहाँ से जा चुका था, तो अब बेन टेनिसन इन सारी फॉरएवर नाइट्स की टीम के साथ लड़ाई करने के बाद उन सबको हरा देते हैं और वो डीएनए कैप्चर करने वाला वो जो प्रोजेक्ट था उसको भी दबा कर लेते हैं। अब जूरिक ने उस प्रोजेक्ट में छेड़छाड़ कर दी थी। अब ये छेड़छाड़ क्या था किसी को भी नहीं पता, लेकिन दूसरी तरफ वो न्यूज़ वाले रिपोर्टर जब सुबह उठता है और आईने में अपनी शक्ल देखने लगता है तो वो बनता है एलियंस। अब जूरिक ने उस न्यूज़ रिपोर्टर को एलियन से बदल लिया था। तो इसी के साथ ये एपिसोड भी ख़त्म होती है। तो इसकी आगे की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग और मस्त होने वाली है, तो इसीलिए आगे के एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना और वीडियो को एक लाइक जरूर करना। और आपको इस वीडियो में क्या पार्ट अच्छा लगा या कुछ भी सवाल है तो कमेंट में बता सकते हो। अब आपके साथ मैं मिलूँगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपने मेरी पुरानी वीडियो को नहीं देखी तो चैनल में जाके चेक करके ज़रूर से एक बार देख लेना। मैंने काफ़ी दफ़ा बेन 10 की वीडियो भी डाला है, तो मेरे दूसरे चैनल को भी अननोन इनसाइट को भी आप जाके देख सकते। अभी के लिए इतना है, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।